नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या भाजपा और भाजपा के केंद्र सरकार को 4 साल के लिए सेना में नौकरी स्कीम के फेल होने का डर सता रहा है। यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सेना की तीनों शाखाओं में थल सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए यह स्कीम शुरू करने के कुछ ही घंटों के बाद केंद्र और राज्य की सरकारें, जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, उनसे जुड़े लोगों ने कुछ बयान जारी किए। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई अन्य लोग शामिल हैं। इनके बयान महत्वपूर्ण है और इनके बयानों के निहितार्थ समझने की जरूरत है, क्योंकि इस स्कीम की घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हो गया है कि देश का कोई भी नागरिक अपने जीवन के 35 से 40 साल किसी भी विभाग, किसी भी अन्य सेवा और किसी भी नौकरी के लिए दे सकता है। और अमूमन शिक्षक, सिपाही, सेना में भर्ती और अन्य विभागों में जो एक युवा नौकरी के लिए भर्ती होता है वो तकरीबन 35 से 40 साल देता है, इतने साल नौकरी करता है। फिर भारत सरकार 4 साल की सेवा के लिए युवाओं को सेना में भर्ती क्यों करना चाह रही है? इसके लिए कम से कम 10 से 15 साल क्यों नहीं रखे जा रहे हैं? क्योंकि अगर कोई युवा भर्ती होता है तो जाहिर सी बात है वो योग्य है, फिर उसको देश की सेवा के लिए 4 साल की सीमा में क्यों बांधा जा रहा है? यह एक सवाल है और यह बहुत ही सामान्य से सवाल है जो केवल देश की सेवा करने के जज्बे और आजीविका से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कई सारे एक्सपर्ट्स ने, डिफेंस एक्सपर्ट्स ने और भी कई सारे गंभीर सवाल उठाए, जिन पर बात करने से पहले यह जानना चाहिए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं। अमित शाह ने बताया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में वरीयता दी जाएगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बात करें तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल है देश के, और यह देश के गृह मंत्री का बयान है। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी इसको लेकर आया है। उनका कहना है कि अग्निपथ के जवानों को रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। लगे हाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी देख लेते हैं, उनकी घोषणा पर भी गौर कर लेते हैं। उन्होंने भी कहा है कि अग्निपथ योजना के अग्निवीर जवानों को रिटायर होने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। इन सब बयानों से एक बात साफ तौर पर जाहिर होती है और वो यह कि केंद्र से लेकर भाजपा की प्रदेशों की सरकारों तक यह संदेश भेजा गया है कि अग्निवीरों के केवल 4 साल के कार्यकाल और उसके बाद क्या, इन सवालों को लेकर जो चिंता समाज में और देश के बेरोजगारों में फैल रही है उसका हल निकाला जाए। और उसका यह हल निकलता हुआ दिख रहा है कि अर्धसैनिक बलों और राज्यों की पुलिस फोर्स में अग्निपथ योजना के रिटायर्ड जवानों को तरजीह दी जाएगी, यानी आरक्षण दिया जाएगा। यह एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इसके बाद 2 सवाल सीधे सीधे जन्म लेते हैं। एक, जो युवा अर्धसैनिक बलों और राज्यों की पुलिस में सीधे भर्ती होने के लिए मेहनत करते हैं, उनका एक हिस्सा क्या सेना से रिटायर्ड जवानों के पास चला जाएगा? और दूसरा सवाल यह है कि जब अग्निवीरों को रिटायर होने के बाद अर्धसैनिक बलों और राज्यों की पुलिस फोर्स में प्राथमिकता दी जा सकती है, तो फिर उनको सेना में ही लंबे समय के लिए क्यों नहीं रखा जा सकता है? यह दोनों बहुत ही बेसिक से सवाल है। अगर रिटायर होने के बाद अग्निवीर अन्य फोर्स में जाने के योग्य होंगे तो उनको सेना में ही क्यों नहीं रखा जा सकता है और रखे जाने के विकल्प पर क्यों नहीं सोचा जा सकता है? क्योंकि सेना के लिए तो उन्होंने बेसिक ट्रेनिंग भी ले ली है। फिर यह घुमावदार रास्ते क्यों बनाए जा रहे हैं? यह एक सवाल है। इसके अलावा भी कई सारे सवाल हैं और ये सवाल तमाम मीडिया रिपोर्ट से निकल कर आए हैं और सोशल मीडिया पर भी कई सारे सेना के जानकार लोग लिख रहे हैं। सेना में अहम पद पर रह चुके वीरेंद्र धनोवा ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने केवल इतना ही लिखा है, पेशेवर सेनाएं आमतौर पर रोजगार योजनाएं नहीं चलाती, सिर्फ कह रहा हूं। यह उनका ट्वीट है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने भी इस योजना पर सोशल मीडिया पर लिखा है। उनका कहना है कि सशस्त्र बलों के लिए खतरे की घंटी, इसका पायलट प्रोजेक्ट लाए बिना ही लागू कर दिया गया, समाज के सैन्यकरण का खतरा। हर साल करीब 40,000 युवा बेरोजगार होंगे। ये अग्निवीर हथियार चलाने में पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं होंगे। अच्छा विचार नहीं है, इससे किसी को फायदा नहीं होगा।
यह उन लोगों का कहना है जिन्होंने सेना में बड़े पदों पर काम किया है, उनको इस बारे में जानकारी है। वैसे कई लोग तो इसे एक राजनीतिक फैसला मानकर चल रहे हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनती दिख रही है। इसीलिए इस मुद्दे पर लिया गया एक राजनीतिक फैसला माना जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल तो यह है कि 4 साल की नौकरी के बाद युवा करेंगे क्या रिटायर होने के बाद। और अगर उनको अन्य फोर्स में ही भर्ती होने में वरीयता दी जा रही है, तो फिर अभी से युवाओं को अन्य फोर्स में ही भर्ती क्यों नहीं करने के प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल यह है कि रोजगार के स्थायी समाधान की बात क्यों नहीं की जा रही है, 4 साल के समाधान की बात क्यों की जा रही है। और फिर सेना के लिए युवा इसलिए भी तैयारी करते हैं, इसीलिए भी भर्ती होने का जज्बा रखते हैं, क्योंकि वो देश की सेवा करना चाहते हैं। उनको 4 साल का मौका ही क्यों देश की सेवा के लिए दिया जा रहा है, यह सवाल है। लेकिन यह केवल सवाल है कि इन सरकार की इस योजना की सफलता और असफलता का पता तो उसी वक्त चल सकेगा जब इसकी पहली भर्ती का आयोजन किया जाएगा। और देखना होगा देश के युवा केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को किस तरह से लेते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।